जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। क्या दिखा? सिर्फ एक अंतहीन गहरा अंधेरा। और आंखें खोलने पर सामने रंग बिरंगे बिखरे हुए लाखों रंग और खूबसूरत वादियां, और ये डिजिटल दुनिया। ये सब इसलिए क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे एडवांस कैमरा गिफ्ट मिला है। वह है हमारी दोनों आँखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म थिंक एक्सप्लोर एंजॉय में। दोस्तों, मेरा नाम ममता है। आज हम हमारे शरीर के सबसे जादुई हिस्से नेत्र और इस खूबसूरत कायनात की सैर पर निकलते हैं। और हम जानते हैं हमारे नेत्र यानी मानव नेत्र को और रंग बिरंगे संसार को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी छोटी सी आँख दूर आसमान में चांद तारों को देख लेती है और पास रखी किताब भी पढ़ लेती है? यह आँखें इतना सारा काम, इतनी सारी चीज़ों पर एक साथ कैसे फोकस कर लेती होंगी? क्यों? कुछ लोगों को पास का तो साफ दिखता है पर दूर का धुंधला सा हो जाता है, और कुछ को दूर का साफ दिखता है और पास का धुंधला हो जाता है। और आसमान का रंग नीला, डूबते सूरज का रंग लाल ही क्यों दिखाई देता? ये सारा राज छुपा है आज की हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम अपनी आँखों के डॉक्टर भी बनेंगे और कुदरत के इन जादुई रंगों के पीछे छिपी फिजिक्स को भी समझेंगे। तो डिकोड करते हैं आज का पाठ, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, अध्याय 10, कक्षा 10, विज्ञान। हमारी आंखें प्रकृति का अद्भुत उपहार है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें अपने चारों ओर रंग बिरंगे संसार को देखने में सामर्थ बनाती है। आज हम जानेंगे कि ये कैसे काम करती है और प्रकृति में प्रकाश कैसे खेलता है। आज हम 3 मुख्य बातें जानेंगे। पहला, नेत्र की संरचना, आंखों के विभिन्न भागों की जानकारी। दूसरा, दृष्टि दोष, जिसमें सामान्य नेत्र समस्याएं और उनका समाधान होगा। तीसरा, प्रकाश का विक्षेपण यानी रंगों की दुनिया और प्रिज्म की भूमिका को भी हम देखेंगे। यहाँ पर मानव नेत्र की संरचना प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें नेत्र का सुंदर नामांकित चित्र बनाया गया है। अब हम देखते हैं हमारी आंख के अंदर का एक विस्तृत नजारा। सबसे बाहर पारदर्शी कॉर्निया है, जहां पर प्रकाश अपवर्तित होकर अंदर जाता है। फिर आइरिस और पुतली मिलकर आंखों में जाने वाली रोशनी को कंट्रोल करते हैं। अंदर मौजूद द्विउत्तल लेंस प्रकाश को फोकस करता है, जिसे पक्षाभिपेशियां नियंत्रित करती हैं, और अंत में पीछे रेटिना में इमेज बनती है और दृष्टि तंत्रिकाएं इन्हें दिमाग तक पहुंचाती। अब बात करते हैं समंजन क्षमता की। आंख की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदल सकती है, समंजन क्षमता कहलाती है। जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी पक्षाभिपेशियां शिथिल हो जाती है, लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन पास की वस्तुएं देखते समय पेशियां सिकुड़ती हैं, लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मोतियाबिंद की, यानी धुंधली होती दुनिया। बढ़ती उम्र में एक आम समस्या होती है यह मोतियाबिंद। इसमें आंख का लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे प्रकाश ठीक से पार नहीं हो पाता।
इसका लक्षण है धुंधला दिखना, रंगों का फीका पड़ जाना और रात में देखने में दिक्कत होना। इसका इलाज बहुत आसान है। एक छोटी सी सर्जरी यानी शल्य क्रिया द्वारा धुंधले लेंस को हटाकर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है और रोशनी पूरी तरह से वापस आ जाती है। अब आते हैं दृष्टि दोषों पर। पहला है निकट दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति पास की चीजें तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन दूर की चीजें स्पष्ट नहीं देख पाता। इसमें समस्या यह होती है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ठीक सामने बनने लगता है। इसके मुख्य कारण है लेंस की वक्रता बढ़ना या आईबॉल का लंबा होना। इसे ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूसरा दृष्टि दोष है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर का तो बिल्कुल साफ दिखता है, पर पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। यहाँ प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका मूल कारण लेंस की वक्रता कम होना, फोकस दूरी बढ़ना या नेत्र गोलक का छोटा होना है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करके प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के दृष्टि दोष की। यह उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। बुढ़ापे में आंख की समंजन क्षमता घट जाती है, क्योंकि पक्षाभी पेशियां कमजोर हो जाती हैं और लेंस का लचीलापन कम हो जाता है। इससे पास की चीजें फोकस करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसका सबसे बेहतरीन समाधान है बाइफोकल यानी द्विफोकल लेंस, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों भाग होते हैं। चलिए अब प्रकाश के कुछ रंगीन खेल देखते हैं। बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म कांच का पारदर्शी माध्यम होता है जो दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार सतहों से घिरा होता है। जब प्रकाश इसके अंदर गुजरता है तो इसकी दिशा बदल जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य का सफेद प्रकाश असल में 7 रंगों से मिलकर बना है? जब यह श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इसमें बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है और लाल रंग सबसे कम। इस रंगीन क्रम को हम विबग्योर नाम से याद रखते हैं। बच्चों, अब विज्ञान के साथ साथ समाज के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। यह है नेत्रदान। नेत्रदान एक ऐसा महान कार्य है जो किसी अंधकार में खोए हुए व्यक्ति को फिर से इस रंग बिरंगी रोशनी की दुनिया दिखा सकता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि नेत्रदान कौन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, उम्र या चश्मे के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एड्स या हेपेटाइटिस जैसी कुछ विशेष बीमारियों में यह संभव नहीं है। और याद रखिए, मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर भी आंख की बाहरी पारदर्शी परत यानी कॉर्निया का दान हो सकता है। यानी मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर नेत्रदान किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेत्रदान की प्रक्रिया की। नेत्रदान की प्रक्रिया बहुत आसान और सरल है। सबसे पहले आई बैंक में अपना पंजीकरण कराएं। अपने इस फैसले की जानकारी परिवार को दें ताकि मृत्यु के बाद परिवार तुरंत आई बैंक को सूचित करे और किसी नेत्रहीन को सफल प्रत्यारोपण के जरिए नई दृष्टि मिल सके। जरा सोचिए,
हम दुनिया से चले जाएंगे, पर हमारी आंखें किसी और को यह दुनिया देखने में मदद करेगी। आइए अब प्रकृति के कुछ और रहस्यों को समझते हैं। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल अलग-अलग घनत्व वाली गैसों की परतों से बना है। जब बाहरी प्रकाश इन परतों से गुजरता है, तो लगातार थोड़ा-थोड़ा मुड़ता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जरा मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और जब बाहरी प्रकाश वायुमंडल की परतों से गुजरता है और लगातार थोड़ा-थोड़ा मुड़ता है, तो इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और इसी के कारण हमें आसमान में कई रोचक घटनाएं दिखाई देती हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका कारण यह है कि तारे बहुत दूर हैं, इसलिए वे एक बिंदु स्रोत यानी पॉइंट सोर्स की तरह दिखते हैं। जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारी हिलती हुई वायुमंडलीय परतों से गुजरता है, तो प्रकाश का अपवर्तन लगातार बदलता रहता है। इसी वजह से तारे अपनी स्थिति से थोड़े हिलते हुए यानी टिमटिमाते हुए दिखते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की घटना देखने को मिलती है। यानी वास्तविक सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही सूर्य हमें दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। यह सब प्रकाश के मुड़ने के कारण होता है। अब अगली जरूरी घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या गैस के बहुत छोटे छोटे कण हों, तो वह सभी दिशाओं में बिखर जाता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि छोटी तरंगदैर्घ्य जैसे नीली और बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और बड़ी तरंगदैर्घ्य यानी लाल और नारंगी का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी प्रकीर्णन से जुड़ा है टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश कोलाइडी कणों वाले माध्यम से गुजरता है, तो कणों द्वारा प्रकाश बिखेरने के कारण हमें प्रकाश का पूरा मार्ग साफ दिखाई देने लगता है। जैसे घने जंगल में पेड़ों के बीच से आती सूर्य की किरणें या धुंध में टॉर्च की रोशनी का रास्ता दिखाना, यह सब टिंडल प्रभाव का ही कमाल है। तो अब इस सवाल का जवाब जानते हैं कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वह हवा और या गैस के छोटे अणुओं से टकराता है। जैसा कि हमने अभी जाना, नीले रंग की तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण यह सबसे अधिक चारों ओर बिखर जाती है और हमारी आंखें इसी बिखरे हुए नीले रंग को देखती हैं और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल नारंगी क्यों हो जाता है? इसका राज यह है कि सुबह और शाम के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, जिससे प्रकाश को वायुमंडल की बहुत मोटी परत से होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस लंबी यात्रा में नीला प्रकाश रास्ते में ही बिखर कर खो जाता है और सिर्फ कम बिखरने वाला लाल और नारंगी प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, जिससे हमें सुंदर लाल आसमान दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, यह था हमारी आंखों और इस रंग बिरंगे संसार का पूरा विज्ञान। उम्मीद है यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
अगर आपको यह वीडियो सरल और ज्ञानवर्धक लगी तो हमारे चैनल थिंक एक्सप्लोर एंजॉय को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।